ये है 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड मेजर मोड। अभी तक हम मीन मीडियन समझ चुके हैं, आज हम मोड समझेंगे और देन ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा। थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? जब हम पूरे डेटा में से एक ऐसी वैल्यू को चुन लेते हैं जो कि सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर दे। इसे फाइंड आउट करने के, इस वैल्यू तक पहुंचने के हमारे पास तीन तरीके हैं, मीन, मोड और मीडियन। मीन और मीडियन हम सीख चुके हैं। आज के लेक्चर का फोकस रहेगा मोड को समझना। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो मोड कुछ नहीं, मोड सिर्फ इतनी सी बात है कि डेटा में जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसे पिकअप कर लो। एक डेटा में फॉर एग्जाम्पल 10 है, 5 है, तो इस डेटा का मोड हो जाएगा 10, क्योंकि 10 नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो डाटा का मोड बन जाता है। कूल। मोड, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। सीरीज में जो डाटा, जो भी नंबर, जो भी चीज़ बार बार आ रही है वो क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा। मोड इज द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू इन द सीरीज। एक सीरीज में किसी भी चीज़ का, किसी भी वैल्यू का जब सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है वही क्या बन जाती है? मोड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, हाँ या ना, 21, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24 एंड 25। इस डेटा को देख के आपको क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर अकर कर रहा है? 23। तो इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा? 23। सिंपल सी बात है, बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यानी कि अगर हम एक कॉलोनी की बात करें जिसमें 5 लोग काले रंग के हैं, 10 लोग वाइट रंग के हैं, 50 लोग ब्राउन रंग के हैं, इस कॉलोनी की सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढ रहे हो मोड के तरीके से, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा घर किसके हैं? ब्राउन लोगों के। तो ब्राउन लोग क्या हो जाएंगे? इस कॉलोनी का मोड हो जाएंगे। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही, हाँ या ना? अब मोड कैलकुलेट कैसे करना है? हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने का तरीका होगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। करना क्या? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इंस्पेक्शन मेथड। अभी यहाँ पे आपने मोड नहीं फाइंड किया, कैसे फाइंड किया? देख कर, इंस्पेक्ट कर कर। इसी तरीके को क्या नाम दे देते हैं? इंस्पेक्शन मेथड। कि आपके सामने डाटा पड़ा हुआ है, अब देख लो किस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, वो आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। या फिर हमारे पास तरीका होता है ग्रुपिंग मेथड का। ग्रुपिंग मेथड हम कैसे करेंगे उसको हम सीखेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा? जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंस्पेक्शन करोगे, ग्रुपिंग मेथड करोगे, तो आपके पास क्या आएगी कि इस क्लास में लाई कर रही है मोड की वैल्यू, हाँ या ना? अब 30 to 40 अगर आपका मॉडल क्लास आ गया, आपको उसके बीच में से भी तो क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्ट मोड क्या है। देखो अभी समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीरीज की बात करें जिसमें हमारे पास x की वैल्यूज है एंड f की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10। इस सीरीज में आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या 4 आ रहा है? आप बोलोगे 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 10 बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? मोड है। लेकिन अगर सीरीज कॉन्टिन्यूस हो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसके साथ भी हमें क्या दी होंगी? फ्रीक्वेंसीज दी होंगी 5, 10 एंड 8। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? मोड क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ हो रही है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का है यहाँ पर, तो आपके पास मोड की वैल्यू क्या आई? आपके पास मोड की वैल्यू नहीं आई। आपको एक नंबर चाहिए जिसको आप मोड कह सको, लेकिन अभी क्या है? 10 to 20 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, हाँ या ना? तो इसे हम बोलेंगे कि आपने मोड नहीं ढूंढा, यहाँ पे आपने मॉडल क्लास ढूंढ लिया, मॉडल क्लास ढूंढ लिया। अब मॉडल क्लास ढूंढने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट
L1 क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। F1 क्या है? जो भी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या है? जो भी मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है। F2 क्या है? जो भी मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है। I क्या है? कि क्लास का साइज कितना है, क्लास का डिफरेंस इंटरवल कितना। बोलो किसको बात समझ में आ गई? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो हमारे पास सीधा ही निकल जाएगा इंस्पेक्शन मेथड करके, ग्रुपिंग मेथड करके। यहाँ पर क्या होगा? इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड होगा पहले तो, उसके बाद आपको मॉडल क्लास मिलेगा। मॉडल क्लास के अंदर एक मोड फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ। बोलो कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये दिख गया हमें कैसे कैलकुलेशन होगा, लिखा हुआ है। इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में सीधा हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टेप 1 को रिपीट करके, यानी कि स्टेप 1 परफॉर्म करके मॉडल क्लास ढूंढोगे एंड उसके बाद क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। हम क्या करते हैं, अभी कुछ सम सॉल्व करके देखते हैं, आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ना, मीन, मोड, मीडियन की, शुरू हो जाओ, फाइनल एग्जाम्स तक प्रैक्टिस करते रहो इन चीज़ों की, स्टेटिस्टिक्स के 1-1, 2-2, 4-4 सम्स डेली प्रैक्टिस करते रहो। आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। देखो यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले इंस्पेक्ट करके देखते हैं आपको क्या लग रहा है। मोड क्या है यहाँ पे? ये आपको क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया हुआ है कि एक्स कितनी बार आ रहा है? 5 कितनी बार आ रहा है? 3। 10 कितनी बार आ रहा है? 6। फ्रीक्वेंसी कह देते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है? सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका है? 25 का एंड 15 का, हाँ या ना? यानी हमारे पास 2 नंबर आ गए, 15 एंड 25। ऐसी सीरीज को बोला जाता है बाय मॉडल सीरीज। जिन सीरीज में हमारे पास क्या निकल के आते हैं? 2 मोड निकल आते हैं, उन्हें बोला जाता है बाय मॉडल सीरीज। अगर अच्छा ऐसी कोई सीरीज हो जिसमें बहुत सारे मोड निकल आए, वैल्यू तो आ ही सकती है ना। जैसे इसकी वैल्यू 10 है, हो सकता है इसकी वैल्यू भी 10 हो सकता है इसकी वैल्यू भी 10 हो। तो ऐसी सीरीज जिसमें मल्टीपल मोड एग्जिस्ट करेंगे उसको हम नाम दे देंगे मल्टी मॉडल सीरीज। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है कि मोड, एक ही सीरीज में एक से ज़्यादा मोड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन मेथड हमने सिंपली क्लियर किया कि देखो और जांच कर लो कि क्या है बेसिकली मुद्दा, हाँ या ना? अच्छा, अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो अब यहाँ पे आप देखो क्या मोड निकल के आएगा आपके पास? सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का है, यहाँ पर है, हाँ या ना? तो हमारे पास मोड नहीं आया, मॉडल क्लास आ गई। 60 to 70 इज व्हाट? मॉडल क्लास। अब आप क्या करोगे? मॉडल क्लास में आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। L1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 18, पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14, बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, आई कितना है क्लास में? साइज कितना है? इंटरवल कितना है? 10 का, हाँ या ना? अब ये चीज़ें जब आपने आइडेंटिफाई कर ली, सीधा क्या कर देंगे? मोड ढूंढने का फॉर्मूला लगा देंगे। Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 क्या है? 60 प्लस F1 18 माइनस F0 14 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 14 माइनस 10 इंटू, इसे सॉल्व कर लोगे, हाँ या ना? किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी? मोड की वैल्यू आएगी। जो भी मोड निकलेगा वो 60 और 70 के बीच का ही नंबर होगा, मॉडल क्लास के बीच में ही लाया करेगा जो भी हमारा। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना? क्या किया हमने? सिंपली इंस्पेक्ट करके, देख करके पहले मॉडल क्लास डिटरमाइन कर ली कि सबसे ज़्यादा नंबर्स इसके पास है, हाँ या ना? उसके बाद मैंने मॉडल क्लास से क्या किए? वैल्यूज़ निकाल ली, वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डाला एंड सीधा मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कि मेरा मोड कितना है।
ओके अच्छा, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी मिस हो, अगर कोई फ्रीक्वेंसी मिस हो और हमें मोड ऑलरेडी गिवन हो, तो हम चीज़ों को कैसे फंक्शन करवा सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, ये क्या हो सकता है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आपने पहली बार ये चीज़ें सुनी है, एंड जो मैंने न्यूमेरिकल इस लेक्चर में डिज़ाइन किए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपका ईजी से लेके हार्ड तक सारा टॉपिक कवर हो जाता है। लेकिन जब आप ईजी के 10 सम प्रैक्टिस करोगे, फिर मॉडरेट पे मूव करोगे, फिर हार्ड पे मूव करोगे, तो आपका एक सीरीज बनेगा, एक स्टोरी बनेगी बेसिकली। ठीक है, इसीलिए ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो बहुत फास्ट हो गया। कोई बात नहीं, जितना आपको समझ आ गया वीडियो को चाहे वहीं पे रोक के आप पहले प्रैक्टिस कर लो। जो हमने फर्स्ट मेथड किया, इंस्पेक्शन किया, उसके 10 सम निकाल के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्या करो, कॉन्टिन्यूस सीरीज के निकाल के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्या करो, मिसिंग वाले निकाल, फिर आपका सीरीज एकदम ठीक बनेगा, एकदम आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी, फास्ट नहीं लगेगा। लेक्चर का मुद्दा क्या होता है, अभी जब ये वाले टॉपिक्स हम लाइव लेक्चर में कवर करेंगे ना, तो मैं भी चीज़ें ऐसे ही डिज़ाइन करूँगी कि मेन के क्या करूँगी, पहले इजी सम रखूँगी लेक्चर में, फिर थोड़े मुश्किल, फिर और मुश्किल, मोड के पहले इजी, फिर थोड़े मुश्किल, फिर और मुश्किल। उसमें क्या होगा, एक ब्रेन हमारा उस तरीके से फंक्शन करने के लिए बिल्ड हो जाता है। अब पहले दिन ही फर्स्ट क्लास में 10th क्लास वाली स्टडी तो नहीं करवा सकते ना, पहले फर्स्ट की होगी, सेकंड की होगी, थर्ड की होगी, फोर्थ की होगी। आपका ब्रेन डेवलप किया जाता है ना उस लेवल की पढ़ाई के लिए। वीडियो में लेकिन मैं क्या करती हूँ, वीडियो में इस तरीके से शूट करती हूँ कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ईजी, टफ और बिल्कुल हार्ड वाले सारे सम्स एक बार पिकअप कर लेती हूँ कि आपको पता लग जाए किस किस टाइप के सम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरे को समझ नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना शुरू करो, धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लिक होने लग जाएंगी। कोई भी डाउट आता है कमेंट डाउन कर दो, हमसे बातचीत करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे। राइट, यहाँ पे हमें क्या सम दिया हुआ है, मोड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और बोला है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। मोड की वैल्यू कितनी है, 36। अब देखो, अगर आपको मोड की वैल्यू गिवन है तो आप मॉडल क्लास वहीं से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 36 जो मोड है वो कहाँ लाया करेगा, 0 to 10 के बीच में आएगा नहीं, 10 to 20 के बीच में आएगा नहीं, 20 to 30 के बीच में आएगा नहीं, 30 to 40 के बीच में आएगा। हाँ, 36 इन्हीं वैल्यूज के बीच में आएगा ना, तो ये क्या है, मेरी मॉडल क्लास है। 30 to 40 मेरी क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास बन जाएगी। अगर ये मॉडल क्लास है तो मेरा L1 कितना होगा, 30, F कितना होगा, F1 कह देते हैं 9, F0 कितना होगा पता नहीं, इसकी तो वैल्यू ही नहीं गिवन है, F2 कितना होगा 5। बोलोगे इसको बात समझ में आ गई। अब क्या करूंगी, फॉर्मूला मुझे पता है, मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, कितना क्लास का इंटरवल है, 10 का। बोलोगे इसको बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो जो वैल्यूज मुझे पता है वो पुट कर दूंगी। मोड की वैल्यू मुझे पता है 36 है, L1 की वैल्यू मुझे पता है 30 है, ठीक है, F1 की मुझे वैल्यू पता है 9 है, F0 की वैल्यू नहीं पता, X लिख दिया, F2 की वैल्यू मुझे पता है 5 है, मल्टीप्लाई बाय आई कितना है 10 है। अब मैं क्या करूंगी, पहले इस 30 को उधर ले जाऊंगी, इस 30 यहाँ पे प्लस में, यहाँ के माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, 36 माइनस 30, 6 बच गया इस साइड। यहाँ पर जो भी चीज़ें बनी, इस 10 को क्या करूंगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी। 6 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 10x अपॉन 2 9s आर 18, 18 माइनस 5 13, यहाँ सीधा 13 लिख दूं मैं, 13 माइनस x। अब इस 13 माइनस x को मैं इस तरफ ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में इज इक्वल्स टू के इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाय 13, 6 मल्टीप्लाई बाय x, मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 78 आ गया, इज इक्वल्स टू
अब मैं यहाँ ये वाली चीज़ उधर लिख रही हूँ, मैं थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है यहाँ पे हमें। मेरे पास क्या बन गया, 78 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 10x। अब मैं क्या करूँगी, x वाली टर्म एक जगह कर दूंगी और ये 90 इधर ले आऊँगी, माइनस में बन जाएगा 78 माइनस 90 माइनस 10x प्लस 6, उधर 4x बच जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 2 and 10 12। क्या आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो खुद ब खुद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12/4 बन जाएगा। आंसर हमारे पास x का कितना आ जाएगा, 3। यानी कि ये वाली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बनेगी कितनी आ जाएगी, 3। हो सकता है कैलकुलेशन अपनी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो, पर ये चीज़ आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। मुद्दा समझ आ गया ना। मुद्दा क्या कि जो चीज़ मिसिंग है उसे एक बार x मान लो, फिर फॉर्मूला में जब पुट कर रहे हो देख रहे हो कि सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, x ही नहीं पता, बाकी सब चीज़ें तो पता है ना, फिर तो उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे चीज़ों को मूव करके प्लस माइनस करके आप अपने आंसर तक पहुंच ही जाओगे। बोलोगे इसको बात बिल्कुल क्लियर हो गई, आया ना। आगे देखें। अच्छा, अब आ गया हमारे पास कि ग्रुपिंग मेथड से क्या करो, फाइंड करो मोड को। ग्रुपिंग मेथड अपने को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है, तो एकदम ध्यान से समझेंगे। ये सम अभी आप साथ साथ नहीं करोगे, ग्रुपिंग मेथड का सम अपनी बुक से निकाल के इंटरनेट से निकाल के बाद में प्रैक्टिस करना। मुद्दा समझो कि ग्रुपिंग मेथड में होगा क्या। ग्रुपिंग मेथड में एक सिंपल सी चीज़ होगी। ग्रुपिंग मेथड इसलिए तरीका यूज़ किया जाता है, कई बार सीरीज जैसे बाय मॉडल होती है या ट्राई मॉडल होती है, मल्टी मॉडल होती है, बहुत सारे मोड हैं, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कोई कॉमन मोड ढूंढ पाए, एक ऐसा मोड ढूंढ पाए जो कि सबको रिप्रेजेंट कर दे। नहीं भी निकलता, कई बार ग्रुपिंग मेथड से भी ज़्यादा मोड निकल जाते हैं, पर ग्रुपिंग मेथड फिर भी क्या करता है, चीज़ों को नैरो डाउन कर देता है। कैसे करेगा नैरो डाउन, ये हमें सीधी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आया ना। इन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करते हैं, कुछ कुछ नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करते हैं। ग्रुपिंग के लिए एक पैटर्न डिजाइन किया हुआ है स्टैटिस्टिशियंस ने ऑलरेडी, उसी पैटर्न को फॉलो करके हम इन फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बनाते हैं एंड फिर देखते हैं कि ग्रुप बनने के बाद भी कौन सा नंबर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेंट्रेशन। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही है, मेथड फॉलो करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम फ्रीक्वेंसी के ग्रुप बनाएंगे, तो मैं ग्रुप बना रही हूँ 1 and 2 फ्रीक्वेंसी का, यानी कि 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1। इन फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रही हूँ मैं, ग्रुप टुगेदर कर। कितना आ गया, 15, कितना आ गया 35, कितना आ गया 20। इसके पास ग्रुप नहीं है, इसको छोड़ दो। 1 and 2 का ग्रुप बनाने के बाद मैं ग्रुप बना रही हूँ 2 and 3 का, तो यानी कि 1 को क्या करना है, इग्नोर, 2 से शुरू करना है, 2 3 2 3 2 3। बोलो बात समझ में आ गई। फर्स्ट इग्नोर किया, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, आया ना। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 2 3, ये दो ग्रुप्स बन गए। अब मैं ग्रुप बना रही हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 का। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 इग्नोर होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 10 20 एंड 30, 20 30 40। लास्ट वाले के पास ग्रुप नहीं। नेक्स्ट में किसका ग्रुप बना रही हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 4 का। यानी कि मैं क्या करने वाली हूँ, फर्स्ट को इग्नोर करूंगी, सेकंड से शुरू करूंगी, 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहीं से 2 प्लस 3 प्लस 4। यानी कि जब भी आप ग्रुपिंग मेथड में एग्जैक्टली टॉप से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो चीज़ें टॉप वाली ही मिस होंगी, यानी कि फर्स्ट यही मिस होगा। सेकेंड शिफ्ट में आप उन चीज़ों को मिस नहीं करोगे, आप सेकेंड शिफ्ट कॉन्टिन्यूसली ही शुरू करोगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने फर्स्ट को छोड़ा है, सेकेंड से शुरू किया, 2 3 4 10 20 30 40 एंड 45। देन हमारे पास क्या है, 10 20 30 40।
इसके बाद मैं क्या करूँगी 3 + 4 + 5, ये मेरा लास्ट ग्रुप है। यानी कि मेरे को फर्स्ट को भी छोड़ना है, सेकंड को भी छोड़ना है। 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 है नहीं तो ये भी इग्नोर हो जाएंगे। तो एक ही ग्रुप बनेगा 3, 4 एंड 5 का। 15 + 20 + 10, 20, 30, 40 एंड 45। बोलो किसको बात समझ में आ गई? ये आपके ग्रुप्स बन गए, हाँ या ना? ये देखो, ये हमारे ग्रुप्स बन गए। मैंने साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे क्या बन गए? सारे के सारे ग्रुप्स बन गए। अब क्या करना है? क्या रे फ्रीक्वेंसी सम अप तो कर ली, अब क्या करना है? ग्रुप्स तो बना लिए। ये हमारा ग्रुप 1 बन गया, ग्रुप 2 बन गया, ग्रुप 3 बन गया, ग्रुप 4 बन गया एंड ग्रुप 5 बन गया। 5 ही ग्रुप्स बनेंगे आपके मेथड में। 5 ग्रुप्स बनाने के बाद अब आपको लोकेट करना है कि हर ग्रुप का मोड क्या है। इस ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? यहाँ पर। इस ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? 30 एंड 30, दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर 40, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45। जब आपने हाईएस्ट मोड क्या कर लिए? लोकेट कर लिए। उसके बाद आप क्या करोगे? जो आपका x है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। x आपके पास कितना है? 40, 44, 44, 48, 52, 56, 60 एंड 64। x लिख लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि यार यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ग्रुप की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किन दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के बन रही है? 35 हाईएस्ट है, किसको जोड़ के बना है? इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को। ये फ्रीक्वेंसीज किस नंबर की हैं? इन नंबर की है। तो आप यहाँ पे टिक लगा दोगे कि 48 सबसे हाई और 52 सबसे हाई। फिर नेक्स्ट ग्रुप देखोगे। नेक्स्ट ग्रुप में क्या है? दो हैं। कौन कौन से ग्रुप्स है? 52, 56, 60 एंड 64। टिक करोगे 52, 56, 60 एंड 64। फिर आगे देखोगे कहाँ लाए कर रहा है? ये वाले 3 ग्रुप्स है, हाँ या ना? कौन से 3 ग्रुप्स है? 52, 56 एंड 60। 52, 56 एंड 60। नेक्स्ट देखोगे ये वाला 45 है। ये 3 ग्रुप्स आ रहे। कौन कौन से 3 ग्रुप्स है? 44, 48 एंड 52। 44, 48 एंड 52। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये वाला 45 वाला। कहाँ लाए कर रहा है? देखो 48, 52 एंड 56। 48, 52 एंड 56। ये जो भी हमने टिक मार्क किए ये क्या है? ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लासेस हैं हर ग्रुप की। हर ग्रुप में किस नंबर को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज मिल रहा है उन्हें हमने क्या कर लिए? टिक कर लिए, हाँ या ना? तो अब आप क्या करोगे? देखोगे कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो हर ग्रुप के हिसाब से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। देखो 40, 0, 44, 1, 48, 1, 2, 3, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 56, 1, 2, 3, 60, 1, 2, 64, ओनली 1। यहाँ से आपको क्या पता लगा? कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट कर रहा है? ये वाला, आया ना? बोलो किसको बात समझ में आ रही है? तो हमारे मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 52। इसे कहा जाता है ग्रुपिंग मेथड। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, चाहे मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, जो भी मीन की, मीडियन की, मोड की वैल्यू आएगी वो आपकी क्लास वैल्यू होगी। फ्रीक्वेंसी तो सिंपली सिर्फ वो नंबर है जो आपको बता रहा है कि आपकी क्लास कितनी बार आई है। 40 कितनी बार आया है? 5 बार। 44 कितनी बार आया है? 10 बार। तो जो मीन, मोड, मीडियन है उसमें आप फ्रीक्वेंसी नहीं, आप क्लास के हिसाब से निकालते हो चीज़ों को। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? अगर हम ग्रुपिंग मेथड मोड की बात करें तो हमने सिंपली क्या किया, जो भी हमें क्लासेस दी हुई थी, जो भी हमें उनके साथ
फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी। हम फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप टुगेदर करते हैं, हर ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद हम देखते हैं कि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किन किन क्लासेस में आई हैं, उन क्लासेस को टिक करके लास्ट में देखते हैं ऐसी कौन सी क्लास है जो हर ग्रुप में या जो सबसे ज़्यादा ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट की है एज मोड। वो जो भी क्लास होगी वो आपका क्या बन जाएगी, मोड। ये हम कौन सी सीरीज कर रहे थे, डिस्क्रीट सीरीज। सीधा हमें नंबर गिवन है, नंबर के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर यही कॉन्टिन्यूस सीरीज होती, यानी कि ऐसे होता 30 to 40, 40 to 50, अगर सीरीज इस तरीके से होती तो ग्रुपिंग मेथड करने के बाद आपको 52 आंसर नहीं मिलता, आपको कोई ना कोई क्लास आंसर के तौर पे मिलती, लाइक 40 to 50, 50 to 60, इस तरीके की एक क्लास मिलती आपको मॉडल क्लास के रूप में। उसके बाद आप मॉडल क्लास को यूज़ करके जो हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला लगाया वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे एंड आपके पास क्या आ जाएगी, आपके मोड की वैल्यू। मॉडल क्लास से मोड तक जाना अपन को आता है फॉर्मूला लगा के कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला, हाँ या ना। उससे पहले का जो ग्रुपिंग मेथड है वो अपने को बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ या ना। अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है ना इन चीज़ों की, अपन को वो प्रैक्टिस करते रहना है। चलो अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्या है वो कि अगर इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो एक्सक्लूसिव में बदल लो। इंक्लूसिव सीरीज हम मीडियन में भी समझ कर आए हैं, पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में भी समझा है। ऐसी सीरीज जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की दोनों क्या होती है, इंक्लूडेड होती हैं, उसे इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूड कर रखा है सबको। एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूड किया होता है अपर लिमिट को। तो अगर सीरीज इंक्लूसिव है तो उसे चेंज करना है। एक्सक्लूसिव में अगर क्लास अनइक्वल है तो हमें उसे इक्वल बनाना है, यानी कि अगर गैप ऐसा है 5 to 10, 10 to 50, 50 to 200, यहाँ पे हर क्लास का जो भी डिफरेंस है, जो भी साइज है वो अलग है, वो हमें पहले इक्वल करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, मोड फाइंड आउट कर सके। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है y, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा सिंपल फ्रीक्वेंसीज को। अगर मिड पॉइंट्स, अगर हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, बोला हुआ है स्पेसिफिकली कि मिड पॉइंट्स है सीरीज के, तो आप उन्हें क्लास इंटरवल्स में चेंज करोगे। क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हमें क्लास का साइज भी चाहिए होगा और हमें लोअर लिमिट भी चाहिए होगी। उन चीज़ों के लिए मुझे क्लास इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी। बोलो किसको इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि मोड हम ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कैसे ग्राफिकली फाइंड आउट करोगे, एक नॉर्मल हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम बनने के बाद जो हिस्टोग्राम सबसे ज़्यादा हाई होगा, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, उसके टॉप कॉर्नर से ऑपोजिट ग्राफ के कॉर्नर तक हम क्या करेंगे, लेकर जाएंगे उसे। इस कॉर्नर से इस ग्राफ के कॉर्नर तक। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बाहर वाला कॉर्नर नहीं, वही कॉर्नर जो टॉलेस्ट हाईएस्ट हिस्टोग्राम के साथ शेयर है, उस कॉर्नर तक लेके जाएंगे। इधर से ऑपोजिट साइड इस कॉर्नर तक लेके जाएंगे। जहां पर भी लाइन क्या करी है, इंटरसेक्ट करी है दोनों, उनको हम एक्स एक्सिस तक लेकर आएंगे। एक्स एक्सिस पे जहां भी लाइन टच कर रही है वो हमारा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। बोलो इतनी बात क्लियर है। मोड पता लग गया कि हम डायग्रामेटिकली किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास बात आ जाती है मैरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। मैरिट सिंपल रहेंगे, इजी है, अफेक्ट नहीं होगा एक्सट्रीम वैल्यू से। जैसे मीन तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो रहा था ना, मीडियन और मोड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होंगे। कैलकुलेट किया जा सकता है अगर सीरीज ओपन एंड हो। ओपन एंड सीरीज क्या है, जहाँ पे सीरीज को एंड नहीं किया जाता। 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, अबव 40, इस तरीके से सीरीज को ओपन छोड़ दिया जाता है।
उसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। उन सीरीज के लिए भी हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, मोड ग्राफिकली भी फाइंड हो सकता है। ये सब मोड के मैरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? नॉट रिजिडली डिफाइंड, अ सीरीज में हैव नो मोड। हो सकता है कि एक सीरीज के अंदर कोई मोड हो ही ना, जैसे कि अगर एक कॉलोनी में 5 ब्लैक लोग हैं, 5 वाइट लोग हैं, 5 ब्राउन मोड है, इधर कोई भी मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सीरीज कैन हैव मोर देन वन मोड, हम देखकर भी आए हैं बाई मॉडल सीरीज, एक सीरीज में एक से ज़्यादा मोड भी हो सकता है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, जो सबसे ज़्यादा है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता मोड का। मोड और मीडियन ये दोनों ही पोजिशनल एवरेजेस हैं। मीन क्या है? मैथमेटिकल एवरेज है हमारा, तो उसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इन दोनों का पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो गए? कुछ डीमेरिट्स हो गए मोड के। नाउ इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे एक छोटा सा लास्ट टॉपिक समझ के कि मीन, मोड, मीडियन के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है। अब इधर आने से पहले, ये जो लिखा हुआ है इन्हें समझने से पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं कि अगर कोई भी सीरीज है 10, 20, 20, 30, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है, स्टिक नहीं करना इसके साथ। इसका मीन, मीडियन और मोड, जब मैंने इनकी वैल्यूज़ फाइंड की, तीनों की वैल्यूज़ क्या आ गई? 20। अगर मीन निकाल तो सेंट्रल टेंडेंसी रहे हो ना, मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, तीनों की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। ऐसी सीरीज को जहाँ पर मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल होता है, हम नाम देते हैं सिमेट्रिक सीरीज, सिमेट्रिकल सीरीज। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सीरीज है, इसका जब मैंने मोड निकाला तो आ गया 40, मीन निकाला तो आ गया 30, मीडियन निकाला तो आ गया 20। तीनों की वैल्यूज अलग अलग भी आ सकती हैं। तो कार्ल पियर्सन नाम के एक बंदे ने ऐसी सीरीज जहाँ पे मीन, मोड, मीडियन सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिक है, मॉडरेटली कि थोड़ा थोड़ा फर्क है लेकिन सेम नहीं है, ऐसी सीरीज के लिए उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दे दिया कि ऐसी सीरीज में हमेशा मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस -2 मीन होगा, 3 मीडियन -2 मीन होगा। ये कैसे बनाया? सिंपल सी बात उन्होंने हमें समझाई कि जब भी सीरीज एसिमेट्रिक होंगी, जिन्हें हम बोल देते हैं स्क्वीड सीरीज होंगी, स्क्वीड सीरीज में क्या होगा? जो भी डिस्टेंस है बिटवीन मीन एंड मोड, उस डिस्टेंस का अगर हम 1/3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मीन एंड मीडियन का डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे क्या है आपका मीन है, यहाँ पर क्या है आपका मोड है, ये डिस्टेंस हो गया। अगर मैं इस डिस्टेंस को 3 बराबर हिस्सों में बांट दूँ, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब हमारी बुक कह रही है, या कार्ल पियर्सन कह रहे हैं कि यहाँ मीन और मोड का जो डिस्टेंस है उसका 1/3, 3 में से एक हिस्सा, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन मीन एंड मीडियन। वो लोग इसको कुछ बात समझ में आई, जिसकी वजह से हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या बन जाता है कि 3 टाइम्स मीडियन -2। वो लोग इसको बात समझ में आ गई। सम अप करें अगर हम इसको, हमने क्या बात की कि सीरीज सिमेट्रिक भी हो सकती है। अगर सीरीज सिमेट्रिक है तो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड हो जाएगा। लेकिन अगर सीरीज एसिमेट्रिक है, अगर सीरीज क्या है एसिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसे नाम भी दिया जाता है हमारी बुक में
empirical relationship between mode, mean and median। बिल्कुल समझ में आ गई। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला हुआ है हमें कि हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। मीन की वैल्यू है 45.5, हाँ या ना। मीडियन की वैल्यू है 43। मोड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। Mode is equals to 3 times median is 43 minus 2 times mean is 45.5। कर लो फाइंड। 2 5s are 10, 5 9s are 45, 5 1s are 5। यहाँ पर क्या आ गया? Z is equals to 3 3s are 9, 3 4s are 12 minus 91। मोड की वैल्यू कितनी आ गई? 8 एंड सिंपल। समझ में आ गया? ये किस सीरीज में हमने फाइंड किया? जब हमें एसिमेट्रिक या स्क्वीड सीरीज गिवन है। ओके, चलो एक और हमारे पास सम क्या आ गया कि इफ द रेशियो ऑफ मीन टू मीडियन इज इतना फॉर अ डाटाबेस, फाइंड द रेशियो ऑफ मोड टू मीन। लो दिस इज लाइक द हद ऑफ योर बुक। इससे टफ सम नहीं है, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, यही लास्ट तरीका है जिससे सम पूछ लिया जा सकता है। समझो, कुछ नई बात नहीं होगी, नॉर्मल सब। जब भी न्यूमेरिकल सम्स अगर आपने मेरे साथ पहले भी किए हैं तो हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि न्यूमेरिकल सम्स जो हमें अटपटे लगते हैं, लगता है कि तो आता नहीं है, तो किया नहीं है, तो समझ नहीं आया, उनको करने का एक सिंपल तरीका है। गिवन लिखो कि चीज़ें दी क्या हुई हैं, देखो कि चीज़ें ढूंढने को क्या कहा गया, फिर दिमाग लगाओ कि मुझे सिलेबस के हिसाब से पता क्या है। इन तीनों चीज़ों में जो चीज़ आपका आंसर है ना, वही छुपा हुआ है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा कि आपने क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, एंड क्या आपको फाइंड करना है, क्या आपको पता है, सॉरी क्या आपको पता है। यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बोलोगे इसको, बात समझ में आ रही है? शुरू करते हैं। देखो क्या गिवन है, हमें बोला हुआ है रेशियो गिवन है मीन टू मीडियन की। कितनी गिवन है? 2:3। पूछा क्या है कि रेशियो फाइंड करो मोड टू मीन की। ओके, पता क्या है कि मोड, मीन, मीडियन की बात हो रही है। मुझे इनका एम्पेरिकल रिलेशनशिप पता है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हाँ या ना। अब बात आती है कि कैसे यूज करें इसको। मीडियन की वैल्यू पता है, मीन की वैल्यू पता है, फिर तो मोड की वैल्यू आ सकती है, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या किया जाए? अब दिमाग लगाते हैं। ये हमें गिवन है, जब भी हमें किसी भी चीज़ की रेशियो गिवन है, मतलब उन्होंने बोला है मीन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है मीन की वैल्यू 2000 हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो। उसी हिसाब से मीडियन की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 3000, 3 लाख, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब मैं उन कुछ भी वैल्यूज को डिवाइड करूंगी ना, तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या बनेगा? 2:3 बनेगा, हाँ या ना। तो मतलब 2:3 अगर लोएस्ट फॉर्म है, तो कोई भी बड़ी फॉर्म, जो भी नंबर हो सकता है, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही चीज को मल्टीप्लाई करना पड़े, तभी तो लोएस्ट फॉर्म 2/3 बनेगा ना। अगर मैं ऊपर क्या करूं, समझ लो 2/3 में मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 5, नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 6, 2 5s are 10, 3 6s are 18। अब एक काम करो, इसे डिवाइड करो। 5 आया ना, 2 5s are 10, 2 6s are 18। लोएस्ट फॉर्म कितनी बनी? 5/6। हमें लोएस्ट फॉर्म कितनी चाहिए? 2/3। 2/3 लोएस्ट फॉर्म तभी बनेगी जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? सेम ही चीज को मल्टीप्लाई करोगे। अब इसे करो। 2 5s, अच्छा 2 के टेबल पे जाएगा नहीं, 15, तो हम क्या करते हैं? 5 के टेबल पे कट करते हैं। 5 2s are 10, 5 3s are
15। लोएस्ट फॉर्म बच गया जो हमें चाहिए था। यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि इस आंसर में 5 ही मल्टीप्लाई हो, कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों में सेम ही चीज़ मल्टीप्लाई होगी, हाँ या ना। तो मैं क्या मान लेती हूँ कि मुझे मेन की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो 2x होगी, जो मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है वो 3x होगी। इतनी बात में सब ओके है, हाँ या ना। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला रिलेशनशिप यूज़ करूँगी, z इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन की वैल्यू मुझे पता है 3x, माइनस 2 टाइम्स मीन की वैल्यू मुझे पता है 2x, मोड की वैल्यू कितनी आ गई 9x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 5x आ गई, हाँ या ना। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी इन टर्म्स ऑफ मोड। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया, इस बात से किसी को कोई दिक्कत, 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में ले गए। x की वैल्यू हमारे पास आ गई z के फॉर्म में, मोड के फॉर्म में। इसे मैं किस तरीके से यूज करूँगी, देखो ये हमें पता है, मुझे ये वाला रिलेशन चाहिए, हाँ या ना। तो मुझे z की ज़रूरत पड़ने वाली है, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, मीन की ज़रूरत। मैं मीन में क्या करती हूँ, वैल्यू पुट करती हूँ, मीन इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू पता लग गई, z अपॉन 5, हाँ या ना। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को सिंपल सी बात क्या पता है कि मीन अपॉन 2, क्या किया मैंने, इस 2 को मैं इधर ले गई, यहाँ पर हमारे पास मीन था ना, इस 2 को मैं क्या कर गई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इसे डिनोमिनेटर में ले, इज इक्वल्स टू z अपॉन 5 आ गया, हाँ या ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, मुझे चाहिए क्या है, इसका रेशो चाहिए, हाँ या ना। यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है, मोड हमारे पास न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए। इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इसको इधर ले आऊँ, इसको उधर ले जाऊँ। जो चीज़ मेरी न्यूमरेटर में है वो यहाँ के डिनोमिनेटर बनेगी, जो चीज़ डिनोमिनेटर में वो वहाँ जाके न्यूमरेटर, ऑपोजिट हो जाता है ना साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5/2 इज इक्वल्स टू मोड अपॉन मीन, आया ना। मेरे को रेशो किस चीज़ का फाइंड आउट करने बोला था, मोड और मीन का। रेशो किस चीज़ का निकल गया, मोड ओवर। क्या रेशो आ गया मेरे पास आंसर में, 5 रेशो। लो बात समझ में आ गई, हाँ या ना। कैसे सॉल्व किया हमने, सिंपली पहले लिखा क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, रिलेशनशिप हमें क्या पता है, उसको यूज़ किया मैंने। ये लोएस्ट फॉर्म कैसे बनी, एक्स कैसे लिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने सीधा क्या किया, इन्हीं चीज़ों को रिलेशनशिप में इसमें पुट कर दिया। उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, कितनी है, मोड ओवर 5। सिंपली इसको मैंने मीन में पुट किया, मीन इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि मीन इज इक्वल्स टू 2 इंटू जेड अपॉन 5। फिर क्या किया, सिंपली क्रॉस एडजस्ट किया मैंने, एंड उसके बाद मेरे पास क्या आ गई, जो मुझे जिस चीज़ का रेशो चाहिए था मोड टू मीन, वो मुझे मिल गया। सिंपल इनफ, हाँ या ना। यही है कुल मिला के ये चैप्टर, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन सीखा, मोड सीखा, मीडियन सीखा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप करो। जो मीन के, मोड के लेक्चर, मीडियन के लेक्चर्स है वो आपको यहाँ आइकन पे भी मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हो चैनल पे जाके, स्टेटिस्टिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स बैनर के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगा। मिलेंगे और लेक्चर्स के साथ और वीडियोस के साथ जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।